नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार गृह रक्षा वाहिनी यानी बिहार होम गार्ड में अधिनायक अनुदेशक के पोस्ट के बारे में। जी हाँ साथियों, बिहार में अधिनायक अनुदेशक के पोस्ट पे नई भर्तियां निकल के आ गई है जो बिहार होम गार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। अगर आप बिहार पुलिस में जॉब पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा करियर है। इस वीडियो में साथियों हम जानेंगे कि अधिनायक अनुदेशक के पोस्ट क्या है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या होगा और कार्य में जो है इसकी कार्य की जिम्मेवारी क्या होती है, वेतन कितने मिलने वाले हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। और आवेदन जो है कब से कब तक लिया जा रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो भी आए समय पे आपको जो है मिलती रहे। तो चलिए साथियों देख लेते हैं बिहार जो होम गार्ड की तरफ से निकल के आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट सब की आपको देखने को मिल जाएंगी। 28/4/2026 को निकाला गया है 5/26 फॉर सेक्शन ऑफ हवलदार इंस्ट्रक्टर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो निकाला गया है होम गार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे इसका नोटिफिकेशन जो है हमारे सामने खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं गृह रक्षा वाहिनी विशेष शाखा की तरफ से निकाला गया है, जिसके लिए आवेदन प्रारंभ कर दिया जाएगा 1/5/2026 में, यानी 1/5/2026 से यानी 1 मई से आपका आवेदन जो है प्रारंभ हो जाएगा। और आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 1/6/2026 जो है आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। 1 जून तक आप आवेदन जो है कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या आपको देखने को मिल जाएगा जो गृह रक्षक वाहिनी की तरफ से निकाला गया है। पोस्ट की बात करें साथियों तो अधिनायक अनुदेशक के पोस्ट पे निकाला गया है। अब अधिनायक अनुदेशक जान लेते हैं साथियों होता क्या है। तो इस अधिनायक अनुदेशक जो है ना बिहार होम गार्ड में जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए जो है व्यक्ति का पद एक होता है। जो भी व्यक्ति बिहार के होम गार्ड को ट्रेनिंग देता है ना वही होता है अधिनायक अनुदेशक, यानी उसी पोस्ट पे जो है भर्तियां निकल के आ गई है। तो अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है हम आगे देखेंगे। तो अभी पोस्ट की बात कर लें तो अधिनायक अनुदेशक जो है यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है। लेवल 4 की इसमें सैलरी मिलेगी। टोटल पोस्ट की बात करें तो 122 पोस्टों के लिए टोटल वैकेंसी निकल के आ गई है। तो इसके लिए पात्रता जो है क्या होने वाला है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी जो है इंडियन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए और 1/8/2000 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष जो है पास होना चाहिए, यानी कम से कम आपका क्वालिफिकेशन जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटर आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर पास आउट है 1/8/2025 तक तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आप साथियों देखेंगे उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा, यानी मिनिमम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष लिया जाएगा। 1/8/2025 तक आपका उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। अब आगे हम अधिकतम आयु जो है ना कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख सकते हैं अधिकतम आयु सीमा जो है कैटेगरी वाइज दिया गया है। अनारक्षित के लिए पुरुषों के लिए 18 वर्ष कम से कम रखा गया है और अधिकतम जो है 37 वर्ष रखा गया है जनरल वर्ग के लिए, और महिलाओं के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष रखा गया है जो भी जनरल वर्ग की महिला हैं उन सभी के लिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष रखा गया है महिला और पुरुष के लिए, यानी जो भी BC और EBC कैंडिडेट हैं महिला और पुरुष हैं तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच इनकी आयु होनी चाहिए। वे कैंडिडेट जो है फॉर्म को भर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं SC और ST के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 42 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। कि वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु जो है 5 वर्ष की छूट जो है दिया जाएगा जिन्होंने नियमित रूप से सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि जो है पूरी कर लिया है। यानी जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे अगर वे ऑलरेडी बिहार पुलिस में है वे भी अप्लाई कर पाएंगे उच्चतम जो है पोस्ट पाने के लिए, है ना। कम से कम उनका सेवा जो है 3 वर्ष का होना चाहिए। अगर 3 वर्ष वो जॉब कर लिए हैं तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष और प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि योग्य जो है समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि में 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, वे भी जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब साथियों यहाँ पे देखेंगे शारीरिक दक्षता के लिए, तो जैसे कि आप बिहार पुलिस में हाइट रखा गया है सेम उसी प्रकार से इसमें भी हाइट और उनके चेस्ट की माप जो है रखी गई है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा साथियों कि अनारक्षित के लिए पुरुषों के लिए जो है 165 सेंटीमीटर जो है हाइट रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अत्यंत सुनिश्चित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है, यानी EBC SC और ST कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर जो है हाइट
होने वाला है। कम से कम हाइट जो है इतना होना चाहिए। और सभी वर्ग की महिलाएं के लिए उम्र हाइट जो है ना 155 सेंटीमीटर रखा गया है। अब पुरुषों के लिए सीने की माप बताएं तो बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए सीने की माप। यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीने की माप 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए SC और ST के कैंडिडेट के लिए। इसकी बात करें तो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए वजन जो है 48 kg कम से कम होनी चाहिए। अब साथियों इसमें हम बात करेंगे कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला है, इसमें प्रतियोगिता परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन जो है किस लेवल के पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा साथियों आपको लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं की कक्षा परीक्षा यानी या फिर उसके समकक्ष के स्तर की ली जाएगी, यानी मैट्रिकुलेशन के बेस पे इसका एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। जो भी मैट्रिक का सिलेबस है ना उसी के बेस पे इसका एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। टोटल एग्ज़ाम जो है वस्तुनिष्ठ होंगे, जो इसमें लिखित परीक्षा 100 अंकों की ली जाएगी। टोटल 2 घंटे का इसमें समय अवधि दिया जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। इसमें साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर 1 से अधिक पालियों में परीक्षा जो है आयोजित किया जा सकता है। बहुस्तरीय बहुप्रश्नीय परीक्षाओं में मूल्यांकन हेतु नॉर्मलाइजेशन अंकों का गणना भी रखा जाए, यानी अगर आप जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन भी रखा जाएगा। अगर आप अधिक क्वेश्चन टच करते हैं जिसमें अधिक आंसर सही और कम आंसर जो है गलत होते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स जो है कहीं बेहतर परफॉर्मेंस ला सकते हैं। लेकिन साथियों जब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि वही क्वेश्चन टच करें जो आपको आता हो। यहाँ पे साथियों जो भी आपका एग्जाम होगा OMR बेस्ड सीट पे लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी जो है दक्षता परीक्षा में असफल घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कम से कम आपको 30% लाना होगा तभी जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आ सकता है। अब साथियों बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। तो जो भी कैंडिडेट एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे वही शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों का होगा। इसमें भी 100 अंकों का लिया जाएगा, जैसे कि आप बिहार पुलिस में प्रक्रिया होती है उसी प्रकार से इसमें भी लिया जाएगा, जिसमें सभी पुरुषों के लिए 1600 मीटर की जो है दौड़ लगानी होती है। अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे और 5 मिनट से लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है। उसी प्रकार महिलाओं के लिए यहाँ पे भी दिया गया है जो 5 मिनट में पूरा करना होता है 1 किलोमीटर की दौड़ को। गोला फेंक भी इसमें दिया गया है जिसमें 25 अंक दिए जाएंगे। सभी महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला जो है रखा गया है और पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला को रखा गया है, जिसे 16 फीट फेंकना होता है और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होता है। जो भी अधिनायक अनुदेशक के पोस्ट हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया गया है पोस्ट, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। गैर आरक्षित के लिए 48 सीटें रखी गई है, जिसमें 17 सीटें महिलाओं के लिए रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 19 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 22 सीटें हैं, जिसमें 8 महिलाएं आवेदन कर पाएंगी। पिछड़ा वर्ग के लिए 15 है, जिसमें 5 महिलाएं आवेदन करेंगी। और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के होंगे जिसे EWS कहा जाता है, जिसमें 4 महिलाएं जो आवेदन करेंगी और इनका टोटल पोस्ट 12 रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 4 सीट अवेलेबल इसमें दिया गया है, यानी यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसियाँ दी गई है। अब साथियों इसमें जो भी स्वतंत्रता सेनानी के होंगे जिसे कुल 2% रखा गया है, यानी टोटल जो है 2 ही व्यक्ति इसमें सीट रखा गया है। तो साथियों जब भी इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा ना तो हम इस पर भी प्रॉपर वीडियो बना के बताएंगे कैसे आपको घर बैठे आसानी से ऑनलाइन करना है। इसके लिए साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन आपको समय पे मिलती रहे। तो साथियों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।